चलिए सीधा आपको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत की है। इस कार्य के लिए हृदय से उनका मैं अभिनंदन भी करता हूं और हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। सबसे पहले विश्वविद्यालय का नामकरण जिस महापुरुष के नाम पर हुआ है, राजश्री टंडन, भारत की स्वाधीनता आंदोलन का एक ऐसा नाम जो देश के आजादी के आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में रह करके अपने आप को देश की स्वाधीनता के लिए समर्पित करता है। एक वरिष्ठ राजनेता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हिंदी के अनन्य उपासक और जिन्होंने समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, आजादी के बाद भी अपने आप को समर्पित किया था, उस महापुरुष के नाम पर 1998 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। गोरखपुर सेंटर का अपना भवन का स्थापना आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हो रही है और मैं विश्वास करूंगा कि विश्वविद्यालय जब स्वयं का अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा होगा, अगले वर्ष जब 25 वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना के पूरे होंगे, उस समय विश्वविद्यालय का गोरखपुर सेंटर अपना बनकर के तैयार हो पाएगा और यहां से जो अब तक 7,600 से अधिक बच्चे या 7,600 से अधिक जो छात्र छात्राएं हैं जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन है, विश्वविद्यालय से उनका जुड़ाव है, विश्वविद्यालय के डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज के साथ उनका संबंध है, उन सब का अपना एक सेंटर गोरखपुर में होगा। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय स्थापना भले ही 1998 में हो गई थी, यह विश्वविद्यालय का 24वां वर्ष है, लेकिन जब विश्वविद्यालय अपनी रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह विश्वविद्यालय के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम सब जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में इस देश को एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी है। एक लंबे अरसे के बाद भारत अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकार किया और ये पहली बार हो रहा है जब एक छात्र एक साथ 2 डिग्री ले सकता है। इससे पहले सुविधा नहीं थी और मैं चाहूंगा कि विश्वविद्यालय के गोरखपुर सेंटर का जो, यद्यपि विश्वविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, लेकिन गोरखपुर सेंटर से जुड़े हुए जो 6 जनपद हैं, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये जो 6 जनपद हैं, इन 6 जनपदों के 144 सेंटर और उनसे जुड़े हुए 7,600 से अधिक जो लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा के विभिन्न कोर्सेज का वहां पर उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए अपना स्वयं का एक सेंटर यहां पर स्थापित होगा, उन्हें प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही इस प्रकार के कोर्सेज का महत्व और ज्यादा बढ़ेगा और मुझे लगता है कि विगत 2 वर्ष के दौरान तो मुझे लगता है कि पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने भी इस प्रकार के विश्वविद्यालयों की महत्व को सबने स्वीकारा है। मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को हमने प्रमोट करके ही अगली कक्षा में उन्हें प्रमोशन देकर के
एक प्रकार की औपचारिकता का निर्वहन किया। बहुत कम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या बोर्ड या स्कूल कॉलेजेस थे जिन लोगों ने अपनी परीक्षा जो लोग करा पा रहे थे। अन्यथा कोरोना महामारी के कारण जो विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए थे उनमें शिक्षा भी एक क्षेत्र था। और उस समय इस बात का एहसास होता था कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी कितने दूरदृष्टा हैं, कितने विजनरी हैं कि उन्होंने पहले ही 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने तकनीक पर ध्यान देते हुए डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को देश के सामने प्रस्तुत किया था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।